जीएल प्रतिष्ठा क्लब गाजियाबाद की 13वीं बैठक उत्साह और सांस्कृतिक रंगों के साथ आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वज वंदना, दीप प्रज्वलन और अतिथियों के माल्यार्पण से हुआ। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में जीएल श्रृंगारिका का गणपति वंदना, ईशानवी और कियारा का देशभक्ति मैशअप तथा निशिका और पैशा का डांडिया नृत्य विशेष आकर्षण रहे। बैठक का समापन सम्मान, धन्यवाद ज्ञापन, खेल और गरबा नृत्य के साथ हुआ। And GL members, I'm Deepti Varmani. Today it gives me immense pleasure and honor to introduce a dynamic, compassionate and highly accomplished personality, GL Anupasi member. कुछ कहने के लिए बनता नहीं है, क्योंकि इनके जो जीएल प्रतिष्ठा क्लब में नाम है प्रतिष्ठा, वो आज दिख भी रही है। अपनी नाम के अनुरूप ही आज जो उन्होंने कार्यक्रम को आयोजित किया है वो अपने आप में एक मिसाल है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। एज अ डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और इन सब का प्यार और सम्मान मुझे जो मिल रहा है वो किसी भी प्यार और सम्मान के अतुलनीय है कहना चाहिए। और ये इतनी प्यारी हैं सब, इनके बीच में आकर मुझे भी एक सुखद अनुभव हो रहा है और मैं इन सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और इनके बीच में यहाँ उपस्थित हूँ। मुझे मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। आई एम सो प्राउड। मेरा पूरा मैं जीएल साक्षी अग्रवाल, जीएल प्रतिष्ठा क्लब की प्रेसिडेंट। अच्छा, आज आपको ये नई जिम्मेदारी मिल रही है, इतने लोगों में आपको ये जिम्मेदारी दी जा रही है, तो आप क्या कुछ कहेंगे आप? हमारे क्लब को ओपन हुए 4 साल हो गए हैं और 2 साल में सेक्रेटरी पद पर रह चुकी हूँ। सेक्रेटरी के बाद अब मुझे प्रेसिडेंट का पद मिला है, तो उससे आगे बढ़कर सेक्रेटरी में मैंने अपना काम किया है, उससे कुछ सीख के आज मैं प्रेसिडेंट में बनी हूँ। अच्छा, भविष्य की आपकी योजना क्या होगी? जो फ्यूचर में आपने कुछ काम आपने सोचा होगा जबकि हमें ये करना है, तो क्या है वो योजना? तो सबको मिलकर ही बनती है ना। आज मेरे क्लब में 35 मेंबर्स हैं, सबसे मिलके और सबको बता के कुछ गाइडेंस हमें मिलती है, कुछ हम उन्हें गाइडेंस देते हैं। सब आपस में मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा। मैं जीएल नीतू जैन, फाउंडर ऑफ जीएल प्रतिष्ठा क्लब, और मैं लाइनिज्म से 28 ईयर से जुड़ी हूँ। 98 में मैंने लाइनिज्म ज्वाइन किया था, तो लेकिन अभी ये क्लब बनाए हुए हमें 4 साल हुए हैं। तो अभी मैं वाइस डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन भी हूँ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नेक्स्ट ईयर हमारा क्लब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नेतृत्व करेगा, लीडरशिप में आएंगे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग बहुत ईगर हैं। अभी तो फ़िलहाल हम ये वाला साल सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन अनुपमा जी के साथ। इसके बाद हमारे क्लब के सारे मेंबर्स हमारे फ्यूचर को देख रहे हैं कि हमारा गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट में अपना नाम रोशन करेगा। अच्छा, आज जो आपने कार्यक्रम किया उसमें मैंने देखा कि आपने कई प्रोग्राम किया, बच्चों का भी प्रोग्राम हो गया, उसमें गणेश वंदना भी हो गई, देशभक्ति के भी कार्यक्रम हो गए, तो ये इतना अच्छा प्रोग्राम आपने इतने कम समय में कैसे कर दिया? बस यही तो हम लोगों का टैलेंट है कि एक हाउसवाइफ होने के बाद भी जो हमारे क्लब में ये जो इतने मल्टी टैलेंटेड लोग जुड़े हुए हैं, एक एक व्यक्ति नगीना है हमारे क्लब का। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि ये जो 35 मेंबर्स हमारे क्लब में हैं, बस आई कांट से, मतलब सब इनक्रेडिबल और बहुत अच्छे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये क्लब नहीं, ये एक मेरा परिवार है। बहुत अच्छा फील करती हूँ मैं इन सब के साथ में। कोई आप संदेश देना चाहती हैं अपने क्लब के लोगों को? बस मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्राउड फील करती हूँ। ऐसे ही सब लोग अच्छे बने रहना, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार रखना सब लोग। अभी तक भी हमारे क्लब में सभी कुछ बहुत अच्छे से स्मूथली चल रहा है। सब हार्ड वर्कर भी हैं, किसी को जो भी काम सौंपा जाता है रात के 12 बजे भी वो लोग तैयार रहते हैं। तो हमारा क्लब मतलब हेड्स ऑफ हमारे क्लब के लिए। जीएल दीप्ति वर्मानी, मैं इस क्लब से 2 साल से जुड़ी हूँ। मैं लास्ट ईयर वाइस सेक्रेटरी थी और इस साल मैं पीआरओ हूँ। तो अब क्या कहना चाहते हैं? इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ जी, यहाँ पे सब लोगों ने अपना रंग दिखाया, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, सब बहुत प्रतिभावान हैं और सभी बहुत डेडिकेशन के साथ इस क्लब से जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इस क्लब के लिए। हम सोशल वर्क करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, फील होता है कि हम अपने देश के लिए, अपने आसपास की सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकें और बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए कुछ कर सकें जी। अच्छा, जैसे आज शहरों में लोग अगल बगल के लोगों से भी मतलब नहीं रखता, लेकिन आपने यहाँ इतनी अच्छी यूनिटी बनाई है, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा आप लोग खड़े रहते हैं, तो क्या आप संदेश देना चाहती हैं? जी बिल्कुल, ये सब हमारी जो वाइस डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन है नीतू जैन, ये इन्हीं का कमाल है। इन्होंने एक एक मोती जोड़कर हमें माला में पिरोया है और सब इन्होंने ही हमें सिखाया है कि किस तरह, और मतलब इन्होंने सबको इतना प्यार दिया है कि सब एक दूसरे के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी रहते हैं। अच्छा, आपके साथ जो 2 शख्सियत हैं, आप इनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि इन लोगों ने जीरो से
आज ये यहाँ क्लब को 100 तक पहुँचा दिया, तो क्या कहेंगे इनके लिए? जी बिल्कुल, ये लोग बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन अनुभा जी एंड वाइस डिस्ट्रिक्ट पर्सन नीतू जैन जी, और इन लोगों ने बहुत मेहनत की है बहुत सालों से इस क्लब में। जब मैं इनका बायोडाटा पढ़ रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि रियली इन्होंने कितने सालों से ये काम कर रही हैं समाज के लिए, समाज सेवा के लिए, और अपने बच्चे छोटे हैं फिर भी इतना समय निकाल पाती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जैन जी को ही कहते हैं कि इन्होंने इस क्लब को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इनकी बहुत मेहनत है और इन सब की इनके मेंबरों की बहुत बड़ी मेहनत है कि ये तन मन धन से सब कुछ ये इतना कार्य कर रही हैं कि बस बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। अच्छा। हम तो कह रहे हैं हाँ जी अच्छा। ये जैन जी जो है वो सिपाही से कप्तान बनी है। हाँ जी जो आदमी सिपाही से कप्तान बनता है हाँ। वो अपने आप में शख्सियत बन जाता है, तो क्या कहेंगी? बस फिर तो बहुत ही इसकी तो वाहवाही ज़्यादा ही करनी चाहिए क्यों? मैं ये चाहती हूँ यहाँ पे क्लब में हम जुड़ के बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। जो लेडीज जो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी उनको एक स्कोप मिल गया बाहर आने का, काम करने का, मतलब सेवा करने का, समाज सेवा। मतलब हम लोग जगह स्लम एरिया में जाते हैं, मतलब डोनेट करते हैं, मतलब जगह जगह जाते हैं, तो उन महिलाओं को काम मिला, मतलब एंजॉय भी करती हैं अब एंजॉय, और इसी बहाने घर से बाहर भी निकलती हैं। तो आप कोई संदेश आप देना चाहती हैं बस महिलाओं को? बस महिलाओं को बस ऐसे ही काम करते रहें, सब लोग बहुत आगे बढ़ते रहें इसी, और अनुभा जी का मार्गदर्शन करते रहें हम लोग।